हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला दिया हुआ है। आपको आज मैं अपने वीडियो में इक्विलैटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का रेडियस और इनर सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला जनरेट करके बताऊंगी कि क्या होगा, और साथ में जस्ट क्वेश्चन पढ़ के कैसे इसका सेकेंड्स में वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है वो तरीका भी बताऊंगी और इस पर प्रैक्टिस भी करवा दूंगी। और मैं बता दूं कि मैं साथ में राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड जो सर्कम सर्कल का रेडियस और इनर सर्कल का रेडियस दिया हो, तो मीन्स पहले तो मैं इसका प्रूविंग भी बताऊंगी कि कैसे सर्कम सर्कल का रेडियस निकाला जाता है, कैसे इनर सर्कल का रेडियस निकाला जाता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का। और मान लीजिए कि आपके एग्जाम में जब राइट एंगल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का रेडियस और इनर सर्कल का रेडियस दिया होता है, तो ऐसे केस में आप इसकी पैरामीटर कैसे निकालेंगे और इसकी एरिया कैसे निकालेंगे वो तरीका भी बताऊंगी, और इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी मैं आपको दूंगी कि जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आप कैसे इस राइट एंगल ट्रायंगल का पैरामीटर और एरिया निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का रेडियस और इनर सर्कल का रेडियस की प्रूविंग भी मिलेगी। और आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का रेडियस दे दे और इनर सर्कल का रेडियस दे दे, तो ऐसे में आपको उस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स बताने हो, तो जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आप सेकेंड्स में कैसे इसके साइड्स बता सकते हैं वो तरीका भी एक्सप्लेन करूँगी, जिससे कि ओवरऑल आपको सर्कम सर्कल के और इनर सर्कल पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आए वो ईजिली आप उसे डील कर सकें। वीडियो बहुत लंबा हो जाने की वजह से मैं स्केलन ट्रायंगल पे बेस्ड जो सर्कम सर्कल का रेडियस है या इनर सर्कल का रेडियस है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँगी। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी जो इस पर बेस्ड होगा। तो अभी आपको राइट एंगल ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल इस टाइप के ट्रायंगल्स पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी पॉसिबिलिटी के साथ इस पे बनने वाले सारे शॉर्ट फॉर्मूले आपके सामने क्रिएट करके जस्ट क्वेश्चन पढ़ के कैसे सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चंस को वो तरीका बताऊंगी, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है, द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसके साइड्स 9 सेंटीमीटर के हैं। आपको इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सर्कमस्क्राइबिंग बनने वाले सर्कल का रेडियस बताना है कि क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के सर्कमस्क्राइबिंग जब मैं कोई सर्कल ड्रॉ करूँगी तो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिक्स से होते हुए ये सर्कल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये ट्रायंगल ए बी सी के तीनों वर्टिक्स ए बी और सी से होते हुए ये सर्कल ड्रॉ हुआ है, और इस प्रकार बने सर्कल को आप सर्कम सर्कल कहते हैं। आपको इसी सर्कम सर्कल का रेडियस बताना है। तो जाहिर सी बात है, ये सर्कम सर्कल बना है तो उसका कोई सेंटर होगा, और सेंटर पर से आप सर्कमफ्रेंस की जो दूरी लेंगे वही इस सर्कम सर्कल का रेडियस मीन्स सर्कम रेडियस होगी, जो कि आपकी रिक्वायर्ड दूरी है। अब आपको यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस दिया है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में जो सर्कम सर्कल का सेंटर होता है वही सेंटर आपको इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के इनर सर्कल का भी सेंटर के रूप में मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि कभी भी आप किसी ट्रायंगल का जब इनर सेंटर फाइंड आउट करेंगे तो ये आपको इस ट्रायंगल के एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसी का इंटरसेक्शन पॉइंट के रूप में मिलेगा। ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, 9th पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें कि सभी एंगल्स 60-60 डिग्री के बनते हैं, तो ऐसे में आप एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट जो ले रहे हैं, तो एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, इस एंगल को दो इक्वल भाग में बांट देगा, मीन्स 30-30 डिग्री के एंगल में बांट देगा। तो इस प्रकार ये बनने वाला सभी एंगल 30-30 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है। अब ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल का सेंटर है वही
इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के इनर सर्कल का भी सेंटर है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये इस ट्रायंगल के, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड भी है, मीन्स यही जो सर्कम सर्कल का सेंटर, इनर सर्कल का सेंटर, और जो सेंट्रॉइड मिलेगा वो भी यही पॉइंट होगा और यही ऑर्थो सेंटर भी होगा। तो क्योंकि आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का जब आप सेंट्रॉइड बनाएंगे तो किसी भी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो उसके मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अब बात आती है जब इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वही इसका परपेंडिकुलर भी होता है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो जब इक्विलैटरल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर्स का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ऐसे में आपको ये क्या मिला, 90 डिग्री मिला, ठीक है। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल आपको मिलेगा, ट्रायंगल ओ डी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसमें कि आपको ओ बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, जो कि इस ट्रायंगल के सर्कल का रेडियस होगा, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और ये जो ओ डी डिस्टेंस है, ये अपने आप में इनर सर्कल का रेडियस होगी, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। और ये जो बी डी डिस्टेंस है, ये अपने आप में इस साइड का हाफ होगी, मीन्स साइड बाय 2 होगी। क्लियर है। अब यहाँ पे क्योंकि आपको ट्रायंगल ओ बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में मिल रहा है, जिसमें अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करूं ओ बी की डिस्टेंस, मीन्स ये रेडियस इनर सर्कम सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो कि बेस होगा बी डी और हाइपोटेनस का काम क्या करेगा, ओ बी। अब क्योंकि बी डी अपने आप में क्या है, बी डी अपने आप में है साइड बाय 2, ठीक। बी डी अपने आप में साइड बाय 2 है, और ओ बी ही तो आपको फाइंड आउट करना है, ओ बी आपके रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। तो आप क्या करिए, ओ बी को यहाँ cos 30 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो कि साइड बाय 2 के इक्वल होगी। अब cos 30 डिग्री अपने आप में क्या होता है, √3/2 होता है। तो आप कह सकते हैं √3/2 इंटू ओ बी इक्वल होगा साइड बाय 2 के, ठीक। तो अपॉन टू तो कट जाएगा, आपको ओवरऑल ओ बी क्या मिलेगा, ओवरऑल ओ बी आपको मिलेगा, ये जो ओ बी ये डिस्टेंस है ये मिलेगा साइड अपॉन √3, यहाँ लिखते रहें, आपको मिल जाएगा साइड अपॉन √3। और ये वैल्यू किसकी होगी, ये होगी कैपिटल आर, मीन्स सर्कम सर्कल का रेडियस। अब यही अगर आपको इनर सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना होता तो आप क्या करते, आप ट्रिग्नोमेट्री में tan 30 डिग्री अप्लाई कर देते, आपको क्या मिल जाता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस आपका काम करता है वही साइड बाय 2 का, और परपेंडिकुलर के रूप में आपको वही इनर सर्कल का ये रेडियस मिलता, और आप इजीली इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करिए, आपको आपके रिक्वायर्ड डिस्टेंस मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, सर्कम सर्कल का रेडियस निकालना हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख के क्या कर सकते हैं, जो आपको साइड दिया है साइड अपॉन √3 कर दीजिए, मीन्स 9 अपॉन √3 करेंगे, जो कि अपने आप में 3√3 हो जाएगी। 9 अपॉन √3 को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3√3 सेंटीमीटर, जो कि 4th आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल था, ईजिली निकल गया। और इनर सर्कल का रेडियस भी आप इजीली निकाल लेंगे, कुछ है नहीं। इनर सर्कल के रेडियस के लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू ओ डी अपॉन बी डी, बस। तो इसी तरीके से आपका इनर सर्कल का भी रेडियस आपको ओ डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए, अगर शॉर्ट में कहें तो आप सब समझ रहे हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में जो सर्कम सर्कल का सेंटर होगा वही इनर सर्कल का भी सेंटर होगा, वही ऑर्थो सेंटर होगा और वही सेंट्रॉइड होगा। तो ऐसे में जब आपको
सर्कम सर्कल का रेडियस कैपिटल R ट्रिग्नोमेट्री का रूल अप्लाई करके मिला है साइड अपॉन रूट 3। तो ये जो आपको ये डिस्टेंस आपको साइड अपॉन रूट 3 के रूप में मिली है, जो कि इस डिस्टेंस का डबल होगी, ओ ई का डबल होगी, क्योंकि ओ पॉइंट जब सेंट्रॉइड है तो जो कि मीडियन को 2:1 के भाग में बांट देता है। तो जब ये डिस्टेंस आपको साइड अपॉन रूट 3 मिला है, तो ऐसे में आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, स्मॉल r मिल जाएगा साइड अपॉन 2√3। सिंपल है, जस्ट आप सर्कम सर्कल के रेडियस से इनर सर्कल का रेडियस और इनर सर्कल के रेडियस से सर्कम सर्कल का रेडियस डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहे, तो जस्ट क्वेश्चन पढ़ के जब आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड दिया हो तो आप सर्कम सर्कल का रेडियस और इनर सर्कल का रेडियस ईजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इसी तरह है। आपसे कह रहा है द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का रेडियस बताना है कि क्या होगा, जबकि आपको इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड दे के रखा है। तो बस आप क्या करेंगे, आप इसकी साइड में अपॉन रूट 3 करेंगे, जो कि आपको मिल जाएगा 4√3, क्योंकि 12 अपने आप में 4 इंटू 3 होता है, तो 4 इंटू 3 अपॉन रूट 3, जिससे कि आपको 4√3 की वैल्यू मिलेगी। क्योंकि ये सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर साइड दिया है, तो 4√3 आपको सेंटीमीटर मिलेगा इस सर्कम सर्कल का रेडियस। अब मान लीजिए कि आपको इनर सर्कल का रेडियस निकालना होता, तो आप क्या करते, इनर सर्कल का रेडियस निकालना होता तो जस्ट आप करते साइड अपॉन 2√3, जो कि इक्वल हो जाता 12 अपॉन 2√3, जो कि इक्वल होता 2√3 के, 2√3 सेंटीमीटर के इक्वल होता। तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आप सेकेंड्स में ओरल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि आपको इन सब पे बेस्ड जो फॉर्मूले हैं, जैसे अभी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हुई, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में सर्कम सर्कल का रेडियस क्या है, एक इनर सर्कल का रेडियस क्या है, तो अब राइट एंगल ट्रायंगल या स्केलन ट्रायंगल के केस में ये रेडियस कैसे फाइंड आउट होगा, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली थी सर्कम सर्कल के रेडियस के बारे में, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं सर्कम सर्कल के रेडियस के साथ साथ आपको इनर सर्कल का भी रेडियस पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स्ड भी आते हैं। तो इस वजह से मैं आपको क्लैरिटी के लिए सर्कम सर्कल के रेडियस के साथ साथ इनर सर्कल का रेडियस भी एक्सप्लेन करते चल रही हूँ। ठीक है, तो सर्कम सर्कल के रेडियस के लिए तो फॉर्मूला क्लियर ही है, आप साइड अपॉन रूट 3 करेंगे। इनर सर्कल का रेडियस निकालना हो तो आप कर देंगे साइड अपॉन 2√3। क्लियर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस का क्लियर है। अब आता है राइट एंगल ट्रायंगल का केस। तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में आप जान रहे हैं कि जब आप इसका सर्कम सर्कल बनाएंगे, पहले मैं सर्कम सर्कल की ही बात कर रही हूँ, जब मैं ये सर्कम सर्कल बनाऊंगी तो ये वर्टेक्स के तीनों, मतलब ये तीनों वर्टेक्स से होते हुए जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है। अब जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि ये यहाँ पे जो राइट एंगल का केस है, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। और आपको पता होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है सर्कल के केस में, कि जब आप सर्कल का कोई डायमीटर लेते हैं जो कि सर्कल के सेंटर पर से होके जाता है, तो क्योंकि यहाँ सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल बनाया है, तो इस वजह से सर्कमफ्रेंस में यहाँ बनने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे एंगल क्या मिलता है, ये 90 डिग्री मिल रहा है। तो ऐसे में जब ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब इसका जो हाइपोटेनस है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है, वो इस सर्कल का, जो सर्कम सर्कल का डायमीटर भी होगा, जो कि सेंटर पर से होके जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब मुझे रेडियस इसका निकालना है तो मैं क्या करूँगी, जस्ट हाइपोटेनस का हाफ कर दूंगी, दैट्स इट। तो सर्कम सर्कल का अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं है, बस इस राइट एंगल ट्रायंगल का आप हाइपोटेनस लीजिए, उसका हाफ करिए, जस्ट हाइपोटेनस का हाफ ही इस सर्कम सर्कल का रेडियस होगा। ठीक, अब बात आती है इसके इनर सर्कल का
रेडियस फाइंड आउट करने के लिए। तो ये तो छोटे फिगर में तो ड्रॉ नहीं हो सकता है, मैं नीचे की ओर ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ये राइट ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अब इनर सर्कल बनाऊँ, ठीक। अब यहाँ पे मैं इनर सर्कल बनाऊँ, ये भी अच्छा नहीं बना, रुकिए। अब मैं यहाँ पे ये राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ, इसमें मैं ये इनर सर्कल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। अब तो क्लियर सही दिख रहा है। आप जान रहे हैं कि आपको जो ये डिस्टेंस है वो इसके इक्वल मिल रही है, और ये डिस्टेंस इसके इक्वल मिल रही है, और ये डिस्टेंस इसके इक्वल मिल रही है। ऑलरेडी मैंने आपको सर्कल के केस में सब बताया हुआ है। और ऐसे में अगर आपको ये डिस्टेंस, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है, तो आप क्या करते हैं, आप जस्ट इस पूरी डिस्टेंस को इस पूरी डिस्टेंस के साथ ऐड कर देते हैं, और उसे माइनस कर देते हैं इस डिस्टेंस से, और हाफ कर देते हैं उसका। मान लीजिए मैं नाम दे देती हूँ इन सबका, इसका दे देती हूँ ए, इसका दे देती हूँ बी, और इसका दे देती हूँ सी। तो आप क्या करते हैं, आप जस्ट इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए ए प्लस बी करते हैं, और उसमें माइनस कर देते हैं सी का, और उसे कर देते हैं हाफ। तो आप इजीली ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाते हैं। एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है सर्कल के केस में, ऐसा शॉर्ट में भी मैं बता देती हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, कुछ टफ नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करूँ, जैसे कि अगर मैं इस डिस्टेंस को ये 1 1 लूँ, ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, अगर, या इसको क्या ले लेती हूँ, x ले लेती हूँ, ठीक है, ये x डिस्टेंस है तो ये भी x होगी, ठीक है। और ये अगर y डिस्टेंस है तो ये भी जाहिर सी बात है y होगी, और ये अगर z डिस्टेंस है तो ये z होगी, ठीक है ना। अब ऐसे में आप क्या करिए, आप कर दीजिए x प्लस वाई, मतलब ये कंप्लीट a हो गया, उसमें ऐड कर दीजिए x प्लस जेड, तो ये क्या हो गया, b हो गया, a प्लस बी, और माइनस कर दीजिए z प्लस वाई, मतलब प्लस ब्रैकेट में होगा तो फाइनल z माइनस वाई, यही केस आएगा। और आप ऐसे में क्या पाएंगे, z से z कट गया, y से y कट गया, ओवरऑल आपको क्या मिला, 2x मिला, और 2x/2 अपॉन मतलब 2x/2 अपने आप पे क्या होगा, x होगा ना। तो ये किसके इक्वल हो गई, ये डिस्टेंस x के इक्वल हो गई, मीन्स ये दूरी, ये हो गई इस दूरी के इक्वल। अब आप एक बात और ध्यान दीजिए, आप जब राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं तो ऐसे में ये डिस्टेंस इसके इक्वल हो रही है, जो कि आप x कह रहे हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल हो रही है। जब आप इनर सर्कल का सेंटर लेते हैं, ठीक, तो आपको पता है कि आप ये जो टेंजेंट है, यहाँ पे आप लाइन सेगमेंट खींचेंगे तो ये रेडियस बनेगा, और यहाँ पे भी आप टेंजेंट का ये टच पॉइंट है, यहाँ लाइन सेगमेंट खींचेंगे तो ये रेडियस बनेगा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर भी होगा। तो जब ऐसे केस में आपको यहाँ ये परपेंडिकुलर मिला, ये परपेंडिकुलर मिला, ठीक है, और आपको ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल मिली, ठीक, तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल भी तो 90 डिग्री ही होगा, तो ऑटोमेटिक ये एंगल भी 90 डिग्री ही होगा। तो जब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये एक पैरेललोग्राम को शो कर रहा है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम आपको 180 डिग्री मिल ही रहा है, तो ये आपको कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम शो कर रहा है। तो जब ऐसे में ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो आप देखेंगे सभी साइड्स आपस में इक्वल होगी, तो मतलब ये पैरेललोग्राम के स्क्वायर के केस में चला जाएगा, ठीक है। तो जब ये पैरेललोग्राम के स्क्वायर के केस में चला गया, तो इस प्रकार आपको ये जो स्क्वायर मिला, इस स्क्वायर की साइड क्या हुई, इस स्क्वायर की साइड यही x हुई, जो कि इस इनर सर्कल का इनर रेडियस भी है। सब क्लियर समझ में आ रहा है। जब भी आपको किसी ट्रायंगल के इनर सर्कल की ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती, तो आप ये फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और इस फॉर्मूले का जो इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं इस राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो इनर सर्कल बनता है उसके रेडियस को ही डिनोट करता है। तो आप इजीली इसी फॉर्मूले को इनर सर्कल के रेडियस के रूप में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपके एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इजीली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पे आपसे कहता है द रेडियस ऑफ द सर्कमसर्कल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स इंस्क्राइब्ड सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल। आपको राइट एंगल ट्रायंगल के सर्कल का रेडियस दे के रखा है जो कि 15 सेंटीमीटर है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के इंस्क्राइब्ड सर्कल मीन्स इनर सर्कल का रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, और आपसे कह रहा है कि बताइए कि इस ट्रायंगल का मीन्स इस राइट एंगल ट्रायंगल की पैरामीटर क्या होगी। तो सबसे पहले आप सब जान रहे हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जब मैं सर्कल बनाऊंगी, ठीक है, तो ये जो सर्कल होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से होते हुए जाएगा। सबको क्लियर है? और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी सर्कल का जो डायमीटर है जो कि सर्कल के सेंटर पर से होकर गुजरता है, और इस डायमीटर से जब मैं सर्कमफ्रेंस में ये एंगल बनाती हूँ तो ये ऑलवेज यहाँ पे 90 डिग्री का ही एंगल बनता है। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल आपको मिला है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसके तीनों वर्टेक्स इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस में टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का आप अगर सर्कल लेंगे तो ऐसे में जो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस होगा वो क्या होगा, वो होगा सर्कल का डायमीटर। क्लियर है? तो इससे क्या क्लियर हुआ, इससे ये क्लियर हुआ कि जो सर्कल का जो रेडियस है जो कि डायमीटर का हाफ है वो अपने आप में इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस का भी हाफ होगा। ठीक है, तो जो सर्कल का रेडियस है जो कि डायमीटर का हाफ होगा ही, वो अपने आप में इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस का भी हाफ होगा, जिससे कि आपको ये जो रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया है, तो जब आप हाइपोटेनस निकालना चाहेंगे, ये मतलब ये लेंथ निकालना चाहेंगे, तो ये लेंथ आपको क्या मिल जाएगी, 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक। अब आप ये बात भी जान रहे हैं कि जब आप इनर सर्कल लेते हैं, जब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल के इंस्क्राइब्ड सर्कल लेते हैं, तो ऐसे में ये जो इंस्क्राइब्ड सर्कल है ये इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड से टच करते हुए जाएगा। तो जब ये इंस्क्राइब्ड सर्कल इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड से टच करेगा, तो इसका मतलब इस इंस्क्राइब्ड सर्कल के लिए ये साइड्स क्या काम कर रहे हैं, टेंजेंट का काम कर रहे हैं। ठीक है, टेंजेंट का काम कर रहे हैं, तो ये इस इंस्क्राइब्ड सर्कल को ये यहाँ पे हर एक साइड एक एक पॉइंट पे टच करेंगे। ठीक, और जिस पॉइंट पे टच करेंगे मैं सेंटर पर से उस पॉइंट पे जब मैं लाइन सेगमेंट खींचूंगी जो कि इस इनर सर्कल का रेडियस होगा, वो यहाँ पे परपेंडिकुलर भी होगा इस टेंजेंट पे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये भी आपको 90 डिग्री ही मिलेगा। मीन्स कि आप जब यहाँ पे टच पॉइंट से ये टच पॉइंट पे यहाँ पे लाइन सेगमेंट खींचे, ये लाइन सेगमेंट खींचे, तो यहाँ आपको 90 डिग्री मिला, यहाँ आपको 90 डिग्री मिला। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये भी आपको क्या मिलेगा, 90 डिग्री ही मिलेगा, इससे कि आपको ये चौथा एंगल भी 90 डिग्री मिल जाता है। अब आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल के ईच एंगल्स 90 डिग्री दो केस में बनते हैं, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के केस में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड्स तो इक्वल होते नहीं हैं। और अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब ये सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगे, जो कि स्क्वायर का केस बनेगा। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपको ये साइड इनर सर्कल का रेडियस और ये साइड इनर सर्कल का रेडियस दिया है जो कि आपस में इक्वल है। और जैसा कि आप सब लोग जानते भी हैं कि सर्कल के बाहर किसी पॉइंट पर से जब मैं ये टेंजेंट बनाऊंगी तो ये भी आपस में इक्वल होगा, तो इस हिसाब से ये डिस्टेंस भी इसकी इक्वल हुई। तो ओवरऑल ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको मिला है, ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये स्क्वायर है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होगा? अब देखिए, अब जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि ये एक स्क्वायर के रूप में मिला है, जिसमें कि आपको ये डिस्टेंस जो इनर सर्कल के रेडियस है
वही ये भी इनर सर्कल का रेडियस भी होगी। ठीक है। अच्छा, एक बात और आप जानते होंगे कि जब मैं यहाँ पे इस पॉइंट से जब मैं यहाँ पे ये एक लाइन सेगमेंट देख रही हूँ जो कि टेंजेंट का यहाँ पे ये दूरी देख रही हूँ और ये दूरी देख रही हूँ जो कि ये इनर सर्कल को यहाँ टच कर रहा है, ये इधर, तो ये दोनों डिस्टेंस भी आपस में इक्वल होंगी। वो इस वजह से, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि सर्कल के बाहर किसी पॉइंट पर से मैं ऐसे अगर टेंजेंट बनाती हूँ तो ये जो टच पॉइंट है वहाँ से इस पॉइंट पर की दूरी ये इक्वल होती है दोनों। तो ऐसे में ये डिस्टेंस इसके इक्वल मिली। और आपको मैं बता दूं कि मैं ये डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लूँगी, ये दोनों भी आपस में बराबर होगी। तो ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है कि ये कंप्लीट डिस्टेंस इक्वल होगी ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। ठीक है। तो क्योंकि आपको पैरामीटर बताना है, क्योंकि आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल का पैरामीटर बताना है, तो आपको ये कंप्लीट डिस्टेंस चाहिए। ठीक है। तो आप सब देख पा रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है और जो ये डिस्टेंस है ये अपने आप पे किसके इक्वल है, ये अपने आप में इस डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक। और ये जो ये AC डिस्टेंस है ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में 2 कैपिटल R है। मीन्स कि ये इस सरकम सर्कल का डायमीटर है जो कि अपने आप में सरकम सर्कल के रेडियस का डबल होगा। तो ये आपको जो AC मिला वो 2R मिला। और अगर मैं ऐड करूं इस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को, तो ये प्लस ये भी किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया 2R। मीन्स मुझे ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस 2R के इक्वल मिली। क्लियर। और फिर आप ये भी जान रहे हैं कि आपको ये डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है और ये जो ये डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस किस रूप में मिल रही है, ये मिल रही है आपको इनर सर्कल की रेडियस के रूप में। ठीक। तो ये भी क्या हो गई 2 स्मॉल r, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस मतलब r प्लस r मीन्स 2R। तो ओवरऑल आपको पैरामीटर क्या मिल रहा है, पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वो हो रहा है 4 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। यही होगा पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप जस्ट क्वेश्चन पढ़ के, जैसे क्वेश्चन आता, अगर आपको लॉजिक सारी क्लियर है कि आपको जो ये डिस्टेंस है ये कंप्लीट डायमीटर के इक्वल ही मिलेगा इस सरकम सर्कल के, जो कि हाइपोटेनस के इक्वल होगा। और ये तो हाइपोटेनस अपने आप में है ही, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप 2 टाइम्स हाइपोटेनस करेंगे मीन्स 4 टाइम्स आप सरकम सर्कल का रेडियस करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर जो बन रहा है ये क्या है, इनर सर्कल का रेडियस ही आपको स्क्वायर का साइड दे रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस तो ये इनर सर्कल का रेडियस का डबल होगी ही। तो ओवरऑल पैरामीटर क्या मिला, 4R प्लस 2R, जो कि इक्वल होगा 4 इंटू 15 मीन्स 60 प्लस 2 इंटू 6 मीन्स 12। 60 में 12 ऐड करेंगे 72 मिल जाएगा। 72 सेंटीमीटर इस राइट एंगल ट्रायंगल का पैरामीटर होगा। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आप क्वेश्चन पढ़ के ही लॉजिक आपको क्लियर है। और लॉजिक क्लियर होती है तो शॉर्ट फार्मूला जो होता है ना वो अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाता है। लॉजिक क्लियर है, शॉर्ट फार्मूला आपको पता है, सब कुछ क्लियर है, तो जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आप बता सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो आपको 72 मिलेगी और ईजिली आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, मान लेते हैं कि अब आपसे एरिया पूछ लें, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है, आपसे सिर्फ पैरामीटर नहीं पूछता, आपसे एरिया भी पूछता है। तो अब एरिया पूछेगा तो आप क्या करेंगे, आप इसके लिए भी समझ लीजिए। इसके लिए मैं फॉर्मूला क्रिएट कर देती हूँ, क्योंकि ये सभी फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, लॉजिक के साथ मैं आपको क्रिएट करके बताऊँगी। देखिए, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इनर सर्कल है। ठीक। अब इनर सर्कल है तो इसका जो सेंटर मिलेगा आपको, ठीक है, सेंटर पर से आप यहाँ पे ये जो टेंजेंट का टच पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस लेंगे
ये डिस्टेंस क्या होगा, इनर सर्कल का रेडियस होगा, ये भी इनर सर्कल का रेडियस होगा और ये भी इनर सर्कल का रेडियस होगा, किसी को डाउट नहीं है। ठीक, अब ये जो रेडियस मैंने लिया है, आप देख पा रहे हैं कि मैं इस इनर सर्कल का जो वो सरकमफ्रेंस मीन्स जो इस साइड को यहाँ पे टच कर रहा है, मैंने वही रेडियस लिया है। ठीक है, जिससे कि ये यहाँ पे क्या बन सके, साइड पे परपेंडिकुलर बन सके। डाउट नहीं हो रहा है किसी को? मैंने इनर सर्कल का जो इनर सर्कल लिया है, इनर सर्कल जाहिर सी बात है ये राइट एंगल ट्रायंगल को के तीनों साइड्स में कहीं ना कहीं तो टच करेगा ही करेगा। तो जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है, जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है, मैंने जस्ट उस पॉइंट पर से इस सेंटर पर से डिस्टेंस लिया है, जो कि इनर सर्कल का रेडियस होगा और ये टेंजेंट पे होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, सबको क्लियर होगा? तो अब मैं क्या करती हूँ, अब यहाँ पे मैं अगर ये ट्रायंगल मैं यहाँ पे इस तरीके से ये ट्रायंगल्स बना लूँ, मतलब सेंटर पर से 3 ट्रायंगल्स बना लूँ। ठीक, अब ऐसे में आपको जो ये डिस्टेंस है, इनर सर्कल का रेडियस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रही है। इस ट्रायंगल में भी ये डिस्टेंस आपको क्या मिल रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रही है, और इस ट्रायंगल में भी ये डिस्टेंस आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रही है। अब मैं फोकस करती हूँ इस ट्रायंगल पे। ठीक है, पहले मैं इस ट्रायंगल पे फोकस करती हूँ। अब मैं इस ट्रायंगल की एरिया निकालना चाहूँ, तो जाहिर सी बात है, जनरली आप ट्रायंगल की एरिया के लिए क्या करते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस के रूप में ये ट्रायंगल की ये साइड हो जाएगी BC, जिसको मैं क्या करती हूँ, ये वर्टेक्स A है ना, तो इसे साइड A मान लेती हूँ। ठीक, तो आपको साइड A क्लियर हो गई, परपेंडिकुलर आप देख ही रहे हैं, इनर सर्कल का रेडियस है। तो आपको ओवरऑल ये एरिया जो आप ब्लैक मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है, इसमें इस ब्लैक ट्रायंगल की एरिया, इसके लिए आप क्या करेंगे, 1/2 इंटू बेस का काम करेगा ये साइड जो कि A है, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके परपेंडिकुलर जो कि इस इनर सर्कल का रेडियस ही होगा, जो कि इस इनर सर्कल का रेडियस ही होगा। तो इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं कर दूँगी स्मॉल r, इनर सर्कल के रेडियस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल r से मल्टीप्लाई। ठीक, अब ऐड कर दूँगी इस एरिया को, मुझे अब ऐड करके ये एरिया लेनी है। ठीक, अब इस एरिया को मैं लूँगी जो ब्लू कलर से मैंने यहाँ पे बनाया है ट्रायंगल की एरिया। अब इसके लिए क्योंकि ये वर्टेक्स C है, ठीक, इसके सामने वाली साइड को मैं स्मॉल c से डिनोट कर दे रही हूँ। तो अब इसकी एरिया के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस का काम करेगा ये साइड C, और यही परपेंडिकुलर का काम क्या कर देगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा ये यही स्मॉल r, ये इनर सर्कल का रेडियस। क्लियर? अब मैं ऐड कर लूँ, और यहाँ पे ये जो रेड कलर का आप ट्रायंगल देख रहे हैं, इस रेड कलर के ट्रायंगल की एरिया निकालूँ। ठीक, तो इससे तीनों एंगल्स की एरिया ऐड कर दूंगी ना, तो मुझे पूरे के पूरे राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया मिल जाएगी। क्लियर है, आप सबको डाउट नहीं होगा? तो यहाँ पे क्योंकि ये वर्टेक्स B है, तो इस साइड को मैं स्मॉल b ले लेती हूँ, और वही है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस का काम करेगा स्मॉल b, हाइट का काम करेगा इसका इनर सर्कल का रेडियस। अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप ये देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, 1/2 कॉमन आउट कर लूँ, इनर सर्कल का रेडियस यहाँ हर जगह, तो उसे भी कॉमन आउट कर लूँ। ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिल रहा है, ब्रैकेट के अंदर मिल रहा है A प्लस C प्लस B, और ये अपने आप में क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का पैरामीटर है। ठीक है, तो ऐसे में जब आपको एरिया निकालनी हो इस राइट एंगल ट्रायंगल की विद द हेल्प ऑफ इनर सर्कल का रेडियस, तो आप क्या करते हैं, आप 1/2 इंटू इनर सर्कल का रेडियस इंटू पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? और बस आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपको रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। 1/2 इनर सर्कल का रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दे के रखा है, पैरामीटर आपने 72 सेंटीमीटर फाइंड आउट किया हुआ है, और अब इसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। सिंपल है,
सबको अच्छे से हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आया है? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं और मैं समझती हूँ कि आपको लॉजिक क्लियर हो और शॉर्ट फॉर्मूला भी तैयार हो, मतलब दिमाग में क्लियर रहे, तो जस्ट क्वेश्चन पढ़ के इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। किसी को किसी पॉइंट पे डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं जहाँ पे आपको साइड पूछ ले, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम में जहाँ पे आपसे कह दे कि आपको सरकम सर्कल का रेडियस ये दे दिया गया 15 सेंटीमीटर, इनर सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब बताइए इस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स क्या? जैसे आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जा सकते हैं जहाँ पे आपसे कह दे द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स इंस्क्राइब्ड सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब ऐसे में आप जान रहे हैं कि ये जो सर्कम सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया है, इसका डबल इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस होगा। मीन्स इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स जो ऑप्शंस में दे के रखा है उसमें सबसे बड़ी जो साइड होनी चाहिए वो इस सर्कम सर्कल के रेडियस का डबल मीन्स 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जैसा कि आप ऑप्शंस में देख पा रहे हैं, आपको सबसे बड़ी साइड 30 सेंटीमीटर यहाँ सेकंड ऑप्शन में मिल रही है। तो जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आप बता सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा है, बट इसका आप सही ऑप्शन चूज करना चाहें तो जस्ट क्वेश्चन पढ़ के कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम में थोड़ा सा ऑप्शन को और टफ बनाने की कोशिश करें, जिसमें कि आपको दो ऑप्शंस ऐसे दे दें जो कि सर्कम सर्कल के रेडियस का डबल हो। तो दो ऑप्शंस जब ऐसे दे दे जिसके जो सबसे बड़ी साइड है वो सर्कम सर्कल के रेडियस के डबल हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में इसके साथ की जो दो स्मॉल साइड्स होगी वो राइट एंगल ट्रायंगल के ये दो परपेंडिकुलर साइड्स है वही होंगी। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इन दो स्मॉल साइड्स का एडिशन कर लीजिए। इन दो स्मॉल साइड्स का जो एडिशन करेंगे वो इक्वल होना चाहिए। दो स्मॉल साइड्स का एडिशन इक्वल होना चाहिए 2r, मतलब 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। तो वहाँ से भी आप चेक करिए कि ये दो स्मॉल साइड्स का एडिशन ये आपको सर्कम सर्कल के रेडियस का डबल प्लस इनर सर्कल के रेडियस के डबल के इक्वल आ रहा है कि नहीं। जनरली आपको वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा कि दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन होगा जो कि इसे वेरीफाई करेगा। मान लीजिए वहाँ पे भी अगर कन्फ्यूज़न आपको हो रहा है, मीन्स वहाँ पे भी आपको यहाँ पे सम्स इक्वल ही दिखा रहा है, तो मेन चीज़ आप यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अप्लाई करके देखिएगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। तो बस इतनी सारी चीज़ों से ही क्लियर हो जाता है। इससे ज़्यादा टफ तो बनाने की कोशिश कभी एग्जामिनर ने किया नहीं है।